वेलकम टू अनदर एपिसोड, अनदर व्लॉग। DNU से मुखातिब हूँ और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। एक एक्टिविटी है डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी की तरफ से, तो इसमें बड़े मज़े की एक्टिविटी है। मैंने पार्टिसिपेट किया और इस पार्टिसिपेशन पे हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने पे ही एक स्टैम्प मिलती है इस पोस्ट कार्ड के ऊपर। तो ये मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं और फॉर्चुनेटली मैं इस एक्टिविटी में सक्सेसफुल रहा। प्राइज़ मिलेगा मुझे, लेकिन वो कब मिलेगा? इस एक्टिविटी के एंड पे एक इवेंट होगा और उसमें मुझे बुलाया जाएगा और मैं आपको अभी वन बाय वन बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या था। अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आके खड़े हुए हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी की तरफ से जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये अरेंजमेंट की हुई है। इस एक्टिविटी का नाम है इंटरस्टेलर। तो इसके नाम से एक बड़ी ज़बरदस्त फेमस मूवी भी है हॉलीवुड की, इंटरस्टेलर के नाम से। तो बेसिकली ये अवेयरनेस देने के लिए एक एक्टिविटी है कि लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानें। तो यहाँ पे डिफरेंट डेस्क लगे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पे लेके जाऊँ और एक एक करके बताऊँ। तो ये सबसे पहले जो फर्स्ट डेस्क है, यहाँ पर डिफरेंट हॉरोस्कोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट हॉरोस्कोप्स की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। जैसे कि सामने आप एक पेपर पे देख रहे होंगे कि डिफरेंट हॉरोस्कोप जिसमें कैंसर, जेमिनी, लियो वगैरह सारे दिखाए गए हैं। साथ ही साथ डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो एक दफ़ा जो स्टूडेंट होता है उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने का, समझने का, देखने का टाइम दिया जाता है। उसके बाद उससे 2 क्वेश्चंस किए जाते हैं और वो 2 क्वेश्चन ये सामने स्टूडेंट बैठी हैं ये पूछती हैं। जब वो 2 क्वेश्चंस का आंसर ये स्टूडेंट दे देता है तो उसको यहाँ पे पोस्ट कार्ड के ऊपर जो है वो फर्स्ट स्टैम्प मिलती है। तो ये मुझे जो फर्स्ट स्टैम्प है ये वाली, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस इन्होंने मुझसे पूछे और लकीली मुझे वो आते थे और मैंने ये बता दिए। इसके बाद जब आपकी ये फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर हम जाते हैं दूसरी एक्टिविटी के ऊपर। तो ये इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्स है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, और डिफरेंट स्टार्स को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और उसके बाद गैलेक्सी की पिक्चर दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि ये जो शेप है गैलेक्सी में से कहाँ से मैच हो रही है। तो जैसे ये स्टूडेंट बता रहे हैं, इनको देखने के बाद ये गैलेक्सी में ये शेप यहाँ इस तरह हो रही है। तो मेरे पास जो एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में जो पिक्चर आई थी वो ये वाली थी, ये वाली। तो ये दुबई अकबर हमारा बड़ा फेमस है 7 स्टार वाला, लेकिन ये 5 स्टार वाला है। तो मैंने ये एक्टिविटी भी कर ली। थर्ड एक्टिविटी में आते हैं। यहाँ पे रश ज़्यादा हो गया, मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ बताता हूँ। तो थर्ड एक्टिविटी में यहाँ पे पेपर है और पेपर पे आपको एक विश लिखना होता है और विश लिखने के बाद एक स्टार बनाया जाता है। तो वो स्टार यहाँ पे बना रही हैं, इस तरह का स्टार है। ये मैंने स्टार बनाया और इस स्टार को फिर इस जार में डाल दिया जाता है। आपको इस पेपर के ऊपर एक एक्टिविटी लिखनी है, विश लिखनी है। विश लिखने के बाद वो आपको गाइड करती हैं स्टार बनाने में और स्टार को फिर इस जार में डाल दिया जाता है। तो यूँ मुझे फिर ये तीसरी स्टैम्प मिल गई यहाँ पे, ये थर्ड वन। 3 स्टेप लेने के बाद फिर नेक्स्ट एक गेम है यहाँ पे जिसमें डिफरेंट कार्ड्स हैं और ये 2 ओपोनेंट खेलते हैं। इन कार्ड्स के ऊपर हर एक स्टार, हर एक प्लेनेट की इंफॉर्मेशन है, यानी वो उसका डिस्टेंस कितना दूर है अर्थ से, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका साइज कितना है और उसका रेडियस कितना है। इन कार्ड्स के ऊपर ये इंफॉर्मेशन है। और 2 ओपोनेंट इस तरह खेलते हैं कि जब यहाँ पे स्पिन करते हैं, वो देखिए वहाँ पे स्पिन आया, तो स्पिन करने से एक क्वेश्चन आया कि आप फॉर एग्जांपल हीट के बारे में बताएं। तो दोनों ओपोनेंट के पास जो 5-5 कार्ड्स होते हैं वो अपने कार्ड्स में से सबसे ज़्यादा हीट वाला कार्ड सामने रखते हैं। तो दोनों में से जिसकी स्टार की हीट ज़्यादा होती है वो विन कर जाता है। इस तरह जो 3 क्वेश्चंस को जीत जाता है, 3 बारियों को जीत जाता है, वो नेक्स्ट एक्टिविटी में जाता है। तो मैंने यहाँ से ये भी विन कर ली और फिर मैं अगली एक्टिविटी में गया। यहाँ पे आपको चूज़ करना होता है कोई एक भी प्लैनेट और उसको आपको पेंट करना होता है। तो मैंने प्लैनेट अर्थ को चूज़ किया था और प्लैनेट अर्थ को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है, ये देखें आप। और इसके बाद ये आपको दे भी देते हैं एज ए सोवेनियर और आपके सामने पिक्चर्स भी होती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद, यानी ये ड्राइंग बनाने के बाद, अपनी ड्राइंग बनाने के बाद आपकी 5 स्टेप्स हो जाती हैं। आप टॉप पे देखें, ये मेरी 5 स्टेप्स हो गई हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 एक्टिविटीज़। इसके बाद फ़ौरन से ये लोग लेके जाते हैं एक चार्ट की तरफ। यहाँ पे ये चार्ट है और इस चार्ट के ऊपर डिफरेंट इंफॉर्मेशन है सैटेलाइट्स की भी और रेडियो ट्रांसमीटर्स की भी, जो कि दुनिया में सैटेलाइट
से कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये 5 तरह की कैटेगरीज हैं। टॉप 1 जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, इनके नाम भी साथ साथ लिखे हुए हैं, रॉबर्ट सी बर्ड और फास्ट के नाम से, और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये कहाँ पे हैं। जो सेकंड रो में आ रहे हैं ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। थर्ड वन जो है वो ऑप्टिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और फोर्थ पर हाई एनर्जी, लास्ट में जो है वो हाई एनर्जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं कि आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, और उसके बाद वेयर इज़ दैट एप्लीकेशन वेयर यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, where is the mobile application where you ask me the questions about this, where mobile phone, okay, yes। so यहाँ पे इन स्टूडेंट्स ने मुझसे एक एक्टिविटी करवाई, लाइक यहाँ पे, तो इसको स्पिन किया जाता है, ऐसे स्पिन करने के बाद ये मुझे इंफॉर्मेशन एक दफ़ा देखने को मिली थी, टाइम जितना मर्जी आप ले रहे हैं। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन है, व्हाट्स द क्वेश्चन है, अच्छा। तो यहाँ पे फिर इसके थ्रू क्वेश्चन किया जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी एक स्टेशन के बारे में पूछा जाता है कि जेम्स वेब जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी दफ़ा दोनों जो है हाई एनर्जी वाले आए थे, फर्मी और जी नीचे दूसरे वाला जो है, दोनों हाई एनर्जी वाले आए थे। तो मैंने जब उनका आंसर दिया तो ये इसके बैक पे आप देखें 5 स्टेप्स बने हुए हैं, 4 स्टेप्स बने हुए हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो इसका एंड पॉइंट है। तो जो क्वेश्चन स्पिन में आता था वो क्वेश्चन का आंसर दिया। अब मेरी दफ़ा दोनों हाई एनर्जी आया, तो पहली दफ़ा हाई एनर्जी आया तो मैंने यहाँ से लेके इस स्पॉट तक जंप लगाया। दूसरी दफ़ा जो क्वेश्चन आया उसमें फिर हाई एनर्जी आया तो मुझे वहाँ से वापस वहाँ पे जंप लगाया। तो आज कुछ किस्मत साथ दे रही, सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। जब मैंने ये सारे काम कर लिए तो मैंने रिंग्स विन किए 3। तो यहाँ पे मुझे 3 रिंग्स मिले, मैं आपको दिखाता हूँ, किसी के पास पकड़े हुए हैं ये वाले रिंग्स। तो ये वाले रिंग्स हैं, ये 3 रिंग्स मिले हैं। अब यहाँ पे खड़े होके मुझे इन 3 रिंग्स को इन एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर फेंकना था। तो अगेन किस्मत ने साथ दिया, उन 3 रिंग्स में मैंने 3 के ऊपर ही सही फेंक दिए, और यूँ मुझे एक लिस्ट में नाम लिखने का मौका मिला। यहाँ पे आप देखिए मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने एक्टिविटी की है, लेकिन जो सक्सेसफुल रहे हैं 5 एक्टिविटीज़ के बाद और सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के बाद वो मेरा नाम यहाँ पे लास्ट में आया हुआ। तो मैंने 3 रिंग्स फेंके हुए हैं। तो अब मुझे जो है इन्होंने एक ग्रुप को ज्वाइन करवाया, और शाम के वक्त ये एक्टिविटी जब क्लोज होगी तो वहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और मैं जाऊँगा वहाँ पे और मुझे ये जो है वो गिफ्ट देंगे होपफुली। तो ये तकरीबन 30 मिनट्स की एक्टिविटी थी। स्टूडेंट्स जो हैं वो एस्ट्रोनॉमी के, उन्होंने ये एक्टिविटी अरेंज की है, लेकिन इस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है अबाउट एस्ट्रोनॉमी। जब मैं ड्राइंग कर रहा था तो मैंने ज़रा सा गौर किया कि ये जो ऑरेंज जगह नज़र आ रही है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो नेचर के बारे में भी सोचने का मौका मिला, थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ कन्वर्ट हो गई कि कैसे जो है वो बेहतरी की जा सके, कुछ सोचने के मौका मिला, और स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट भी मेरा बना। जैसे आप देख रहे हैं एक और स्टूडेंट ने ये क्वेश्चंस शायद कंप्लीट कर लिए हैं और उसको ये मौका मिला है। अभी ये यहाँ पे ये फेंकेगी, वेरी गुड, नहीं हो सका, इसको दोबारा ट्राई देंगे एक और। 3 रिंग्स इसने भी विन किए हुए हैं। अच्छा, मैंने थोड़ी सी चीटिंग की थी, मैं नीचे से थोड़ा सा झुक के मैंने फेंका था तो हो गया था मुझसे। ओह, इसकी 3 अटैम्प्ट नहीं हुई हैं। जब 3 अटैम्प्ट नहीं हुई तो फिर वो नाम उस चार्ट में नहीं लिख सक रहे। तो यूँ मैंने ये सारा प्रोसेस कर लिया, कुछ किस्मत ने साथ दिया, और एट द एंड मैंने ये वीडियो बनाई आपके लिए। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।